अब घर के नाम पर बचा है तो सिर्फ ईंटों का ढेर। किस्मत देखिए, इस मलबे पर भी इनका हक नहीं है। परिवार का आरोप है कि बाराबंकी में महादेवा कॉरिडोर बनाने के लिए 26 सितंबर 2024 को उनके मकान की रजिस्ट्री करवा दी गई, लेकिन 1 साल बाद बिना पैसे दिए ही उनके घर पर बुलडोजर चल गया। पैसा दिया नहीं गया, बार बार दौड़ा रहे, मुख्यमंत्री के पास गए, डीएम के पास गए, अनेकों बार सर गए, दौड़ते दौड़ते तबाह हो गए, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण के नाम पर अब करप्शन के आरोप भी लगने लगे। जिसके पास जमीन 10 बिस्वा है उसको दिया गया है जो 10 करोड़ रुपए, जिसके पास 20 बिस्वा जमीन उसके पास दिया गया 5 लाख रुपए। ऐसा ही घोटाला किया गया है। पीड़ित दिनेश के मुताबिक अधिकारी मिलकर भगवान के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब घर के नाम पर बचा है तो सिर्फ ईंटों का ढेर। किस्मत देखिए, इस मलबे पर भी इनका हक नहीं है। परिवार का आरोप है कि बाराबंकी में महादेवा कॉरिडोर बनाने के लिए 26 सितंबर 2024 को उनके मकान की रजिस्ट्री करवा दी गई, लेकिन 1 साल बाद बिना पैसे दिए ही उनके घर पर बुलडोजर चल गया। पैसा दिया नहीं गया, बार बार दौड़ा रहे, मुख्यमंत्री के पास गए, डीएम के पास गए, अनेकों बार सर गए, दौड़ते दौड़ते तबाह हो गए, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण के नाम पर अब करप्शन के आरोप भी लगने लगे। जिसके पास जमीन 10 बिस्वा है उसको दिया गया है जो 10 करोड़ रुपए, जिसके पास 20 बिस्वा जमीन उसके पास दिया गया 5 लाख रुपए। ऐसा ही घोटाला किया गया है। पीड़ित दिनेश के मुताबिक अधिकारी मिलकर भगवान के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब घर के नाम पर बचा है तो सिर्फ ईंटों का ढेर। किस्मत देखिए, इस मलबे पर भी इनका हक नहीं है। परिवार का आरोप है कि बाराबंकी में महादेवा कॉरिडोर बनाने के लिए 26 सितंबर 2024 को उनके मकान की रजिस्ट्री करवा दी गई, लेकिन 1 साल बाद बिना पैसे दिए ही उनके घर पर बुलडोजर चल गया। पैसा दिया नहीं गया, बार बार दौड़ा रहे, मुख्यमंत्री के पास गए, डीएम के पास गए, अनेकों बार सर गए, दौड़ते दौड़ते तबाह हो गए, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण के नाम पर अब करप्शन के आरोप भी लगने लगे। जिसके पास जमीन 10 बिस्वा है उसको दिया गया है जो 10 करोड़ रुपए, जिसके पास 20 बिस्वा जमीन उसके पास दिया गया 5 लाख रुपए। ऐसा ही घोटाला किया गया है। पीड़ित दिनेश के मुताबिक अधिकारी मिलकर भगवान के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब घर के नाम पर बचा है तो सिर्फ ईंटों का ढेर। किस्मत देखिए, इस मलबे पर भी इनका हक नहीं है। परिवार का आरोप है कि बाराबंकी में महादेवा कॉरिडोर बनाने के लिए 26 सितंबर 2024 को उनके मकान की रजिस्ट्री करवा दी गई, लेकिन 1 साल बाद बिना पैसे दिए ही उनके घर पर बुलडोजर चल गया। पैसा दिया नहीं गया, बार बार दौड़ा रहे, मुख्यमंत्री के पास गए, डीएम के पास गए, अनेकों बार सर गए, दौड़ते दौड़ते तबाह हो गए, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण के नाम पर अब करप्शन के आरोप भी लगने लगे। जिसके पास जमीन 10 बिस्वा है उसको दिया गया है जो 10 करोड़ रुपए, जिसके पास 20 बिस्वा जमीन उसके पास दिया गया 5 लाख रुपए। ऐसा ही घोटाला किया गया है। पीड़ित दिनेश के मुताबिक अधिकारी मिलकर भगवान के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब घर के नाम पर बचा है तो सिर्फ ईंटों का ढेर। किस्मत देखिए, इस मलबे पर भी इनका हक नहीं है। परिवार का आरोप है कि बाराबंकी में महादेवा कॉरिडोर बनाने के लिए 26 सितंबर 2024 को उनके मकान की रजिस्ट्री करवा दी गई, लेकिन 1 साल बाद बिना पैसे दिए ही उनके घर पर बुलडोजर चल गया। पैसा दिया नहीं गया, बार बार दौड़ा रहे, मुख्यमंत्री के पास गए, डीएम के पास गए, अनेकों बार सर गए, दौड़ते दौड़ते तबाह हो गए, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण के नाम पर अब करप्शन के आरोप भी लगने लगे। जिसके पास जमीन 10 बिस्वा है उसको दिया गया है जो 10 करोड़ रुपए, जिसके पास 20 बिस्वा जमीन उसके पास दिया गया 5 लाख रुपए। ऐसा ही घोटाला किया गया है। पीड़ित दिनेश के मुताबिक अधिकारी मिलकर भगवान के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं।